अक्सर हम लोग अपने डेली लाइफ में यूपीआई के थ्रू काफी सारे पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि पैसों का लेन देन करते हैं। अब आए दिन कई सारे यूजर्स के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम किसी को पैसे ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, यानी कि भेज रहे होते हैं मोबाइल नंबर के थ्रू, यूपीआई आईडी के थ्रू या फिर बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू, तो ऐसे में कोई ना कोई एक नंबर मिस्टेक हो जाती है अकाउंट नंबर इनपुट करते वक्त, या फिर मोबाइल नंबर इनपुट करते वक्त, या फिर यूपीआई आईडी इनपुट करते वक्त। अब अगर एक भी नंबर आप मिस्टेक कर देते हो इनपुट करने के दौरान, तो ऐसे में आपका पैसा या फिर कई सारे यूजर्स का जो पैसा है जिसको भेजना चाहते हैं उनके पास ना जाकर के किसी अदर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है बाय मिस्टेक, यानी कि गलती से किसी और के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मान लीजिए अगर आपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर योनो एसबीआई जैसे यूपीआई एप्लीकेशन से किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे थे, बट किसी भी रीजन बस बाय मिस्टेक आपका जो पैसा है रॉन्ग अकाउंट में, गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, यानी कि जिसको आप पैसे भेजना चाह रहे थे उनके अकाउंट में पैसे ना जाकर के किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट में चला गया। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? तो दोस्त इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसा लीगल तरीका बताऊंगा, मेथड बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप आसानी पूर्वक अपने पैसे को वापस ला सकते हैं, यानी कि रिफंड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका पैसा गलत अकाउंट में चला गया, तो इन 3 प्रोसेस को इमीडिएटली यानी कि 4 घंटे के अंदर अंदर ही करना है, तो आपका पैसा 100% वापस आ जाएगा। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त अभी मैं आपको 3 तरीका यानी कि 3 स्टेप बताऊंगा जिसके जरिए आप अपने पैसे को इमीडिएटली वापस ला सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं, अभी मैं जो स्टेप आपको बताने वाला हूं, इन सारे स्टेप को आपको 4 घंटे के अंदर ही, यानी कि जब से आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं तब से 4 घंटे के अंदर ही इस प्रोसेस को करना है, तो आपका पैसा 100% वापस आ जाएगा। आप 4 घंटे के बाद भी कर सकते हैं, 1 दिन के बाद भी इस प्रोसेस को कर पाएंगे, बट वहां पर लॉन्ग टाइम लग जाता है आपका पैसा वापस आने में। अगर आप 4 घंटों के अंदर करेंगे तो फिर आपका पैसा बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा, 2 स्टेप बाद में बताऊंगा, बिल्कुल छोटा सा है, और फर्स्ट स्टेप जो कि लीगल स्टेप है और बेस्ट स्टेप है, तो ये मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। और इस प्रोसेस की हेल्प से चाहे आपका पैसा 1 रुपया गया हो, 1000 गया हो, या 10,000 गया हो, या फिर 1 लाख ही क्यों ना ट्रांसफर हो गया हो, आप वापस ला सकते हैं, रिफंड करा सकते हैं। ठीक है ना? तो सिंपल, आप अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, ठीक है, या गूगल का इस्तेमाल करते होंगे, तो आप अपने मोबाइल फोन में क्रोम को ओपन कर लीजिए। ठीक है, जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूं सही तरीके से आप फॉलो कीजिएगा। उसके बाद यहां पर आपको सबसे पहले मैं नेट ओपन कर लेता हूं, और यहां पर अब आपको सर्च बार में टाइप करना है इस बॉक्स में यूपीआई। ये एक लीगल प्रोसेस है और आरबीआई का ये एक गाइडलाइन भी है। मतलब आरबीआई का कहना ये है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफर गलती से कर देते हो तो, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी कानून है कि आप इस प्रोसेस की हेल्प से पैसे को वापस ला सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यूपीआई और यहाँ पर कंप्लेंट सर्च कर देना है, यूपीआई कंप्लेंट। ठीक है, और जैसे ही आप यूपीआई कंप्लेंट टाइप करेंगे और सर्च करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एनपीसीआई। आपको क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक कर देना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए कंप्लेंट वाले सेक्शन में कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ट्रांजैक्शन, पिन, अकाउंट, रजिस्ट्रेशन, एसएमएस, लॉगिन और अदर्स। तो आपको करना क्या है, सिंपल ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि आपने रॉन्ग अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर दिया। तो आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करना होगा, जैसा कि देखिए यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो चुका है, इसको आपको फिलअप करना होगा और सबमिट करना होगा। सारा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ 1 बाय 1 करके। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे 2 ऑप्शन आएगा, पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट। मींस अगर आप पैसे ट्रांजैक्शन कर रहे थे, मींस पैसे भेज रहे थे, तो वह पैसा किन के अकाउंट में गया। पर्सन टू पर्सन, नॉर्मल आप किसी के साथ पैसे शेयर कर रहे थे, मींस भेज रहे थे किसी पर्सन को, तो आप पर्सन टू पर्सन कर दीजिए। अगर आप किसी मर्चेंट का पैसा, यानी कि अगर आपका पैसा किसी मर्चेंट के अकाउंट में चला गया, तो फिर आप पर्सन टू मर्चेंट सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपके केस में जो भी हुआ है सिंपल यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है।
उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट इशू टाइप होगा, यानी कि सेकंड वाले ऑप्शन में, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये सेलेक्ट करना है कि आपके केस में किस तरह की इशू आ रही है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन पेंडिंग के बारे में भी बताया जाएगा, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड, ये सारे ऑप्शंस आएंगे। लेकिन आपको सेलेक्ट क्या करना है, इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड टू अन अदर अकाउंट, इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहां पर अब आपको नीचे स्क्रॉल करके कमेंट में टाइप करना है कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है। आपने शॉर्टली में तो समझा दिया है कि भाई मेरा जो पैसा है गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको पूरी ब्रीफ में डिटेल में समझाना होगा, वो भी इंग्लिश में टाइप करके कि मेरा जो पैसा है मैं फोन पे से, गूगल पे से या पेटीएम से, किसी भी माध्यम से मैं पैसे ट्रांजेक्शन कर रहा था, लेकिन जिस पर्सन को मैं पैसे भेजना चाह रहा था उस अकाउंट में पैसे ना जाकर के किसी थर्ड पार्टी यानी कि थर्ड पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें इंग्लिश में टाइप करके लिखना है। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो गूगल ट्रांसलेट एक एप्लीकेशन आता है, वहां से आप ट्रांसलेट करवा सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और आपको ये भी टाइप करना है कि प्लीज आप मेरे पैसे को रिफंड करवा दीजिए। रिक्वेस्ट, एक तरह का रिक्वेस्ट आपको दर्ज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिटेल में लिख डालना है। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन आईडी। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन आईडी क्या होता है, देखिए ट्रांजेक्शन आईडी 16 या 17 डिजिट का होता है। आप साइड में स्क्रीनशॉट देख लीजिए। जब आप किसी को पैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, मींस भेजते हैं, तो वहां पर जब आपका पैसा सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन हो जाता है तो ट्रांजैक्शन आईडी वहां पर लिखी हुई होती है। उस ट्रांजैक्शन आईडी को यहां पर इस बॉक्स में आपको डालना पड़ेगा, इस बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि जब तक आप ट्रांजैक्शन आईडी नहीं डालेंगे तो वहां पर पता कैसे चलेगा कि आपका जो पैसा है वो वाकई में किसी अदर अकाउंट में ही गया है और कितना अमाउंट गया है, टाइम वगैरह क्या था, सारा डिटेल्स वैसे आपको फिलअप करना होता है। बट ट्रांजैक्शन आईडी के माध्यम से एक प्रूफ हो जाता है कि वाकई में यह आपका ही पैसा है और दूसरे के अकाउंट में बाय मिस्टेक चला गया है। तो आपको ट्रांजैक्शन आईडी देख करके इनपुट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर नीचे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है प्लीज सेलेक्ट द इशू फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पर देखिए आपको सिंपल करना क्या है, सेलेक्ट बैंक नेम पर क्लिक करना है। ओके, जिस भी अकाउंट से आपको प्रॉब्लम हुई है, मींस मान लीजिए अगर आप एसबीआई से पैसे ट्रांसफर कर रहे थे और आपका पैसा रॉन्ग अकाउंट में चला गया, तो यहाँ पर आपको एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। या फिर जिस भी अकाउंट में आपका अकाउंट है, जिस भी बैंक में, उसको आपको सेलेक्ट यहाँ से कर लेना है। जो कि देखिए यहाँ पर कई सारे बैंक के नाम वगैरह दिख जाएंगे, बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कई सारे अकाउंट के नाम दिख जाएंगे, आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर यूपीआई आईडी आपको इनपुट करना है। प्लीज एंटर योर यूपीआई आईडी। आप अगर यूपीआई आईडी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए हैं, ठीक है, या नहीं भी किए हैं, तो भी आपकी यूपीआई आईडी जरूर होगी, जैसे फोन पे का, गूगल पे का, पेटीएम का, या फिर योनो एसबीआई का, योनो एसबीआई लाइट का। आपने देखा होगा लास्ट में लिखा हुआ जैसे आपका मोबाइल नंबर। आपको मैं स्क्रीन पर एक हिंट दे देता हूं, आप देखिएगा कुछ इस तरीके का यूपीआई आईडी होता है। तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और लास्ट में @YBL, @AXL, ठीक है, या फिर @ और भी कुछ बैंक का शॉर्ट नेम लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो आपका वही यूपीआई आईडी होता है। उस यूपीआई आईडी को इस बॉक्स में इनपुट कर दीजिए। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अमाउंट इनपुट करना है। प्लीज कैप्चर रुपी एंड पैसे सेपरेटली इन द बॉक्स प्रोवाइडेड। अब यहाँ पर ये बताया जाता है कि आपका कितना रुपया गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो आप यहाँ पर जितना भी आपका पैसा गया होगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 10,000 इनपुट कर देता हूं। अगर 10,025 पैसे भी गए हैं, दूसरे अकाउंट में चले गए हैं, तो आपको 10,025 पैसे भी यहाँ पर टाइप कर देना है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप रुपी और पैसे दोनों को यहाँ पर लिख सकते हैं, कितना पैसा गया है, कितना रुपया गया है, आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको नीचे में इनपुट करना है डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब कि किस डेट को आपने ट्रांजेक्शन किया था। तो आप मान लीजिए आज के ही डेट में ट्रांजेक्शन किए थे, तो आज का डेट कर लीजिए। ठीक है, सेलेक्ट। अगर कल के डेट में किए थे तो 17 तारीख को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं आज का ही सेलेक्ट कर लेता हूं। देखिए डेट सेलेक्ट हो चुका है। अब नीचे आइए, यहाँ पर देखिए आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर इस बॉक्स में एक ईमेल आईडी भी इनपुट कर देना है। वो इसलिए क्योंकि इसी ईमेल आईडी के थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, आपको मेल किया जाएगा कि भाई आपका पैसा वापस आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं अपने बैंक बैलेंस। तो यहाँ पर एक ईमेल आईडी इनपुट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, प्लीज इंटर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, डू नॉट प्रीफिक्स विथ +9 1 और 0। आपको अपना मोबाइल नंबर इनपुट कर देना है इस बॉक्स में। ठीक है, आपको 9 1 वगैरह मतलब कोड नहीं लगाना है, सिर्फ जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। ओके, इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है चूज फाइल का, अटैच योर अपडेटेड बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आपको चूज करके और फाइल को अपलोड करना होता है। अब कौन सा अपलोड करना है, क्या अपलोड करना है, समझ लीजिए।
फाइल्स मस्ट बी लेस देन 2 MB, यानी कि आप जो फाइल अपलोड करेंगे उस फाइल की साइज कम से कम 2 MB से कम ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फाइल का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी और पीडीएफ फॉर्मेट में चलेगा, इसके अलावा कोई और फॉर्मेट नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहां पर अब आपको करना क्या है, अपने बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट है वो अपलोड कर देना है। मतलब कि आप जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे थे और जो गलत अकाउंट में पैसे ट्रांजैक्शन हो गए हैं, तो उसके दौरान जितने भी आपने ट्रांजैक्शन उन दिनों किया होगा, कम से कम उस दिन का, ठीक है, या फिर एक दिन 2 दिन का आप बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में यहां पर अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर जैसे ही फाइल्स को अपलोड कर देंगे उसके बाद आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा सारे डिटेल्स को। यहां पर सारे डिटेल्स को आप ऊपर से नीचे तक रीचेक कर लीजिएगा कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिलअप किया है वो सारा डिटेल्स आपने सही तरीके से फिलअप किया या फिर नहीं किया। अगर आप कुछ भी मिस्टेक कर देते हैं तो ऐसे में आपका पैसा वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर इतना प्रोसेस करने के बाद अब आपको सबमिट का एक बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अभी फिलहाल मैंने डिटेल्स फिलअप नहीं किया क्योंकि मेरा पैसा किसी भी रॉन्ग अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो आपको यहां पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको मैक्सिमम 7 डेज का वेट कर लेना है, उसके बाद आपका पैसा वापस आ जाएगा, अगर वाकई में आपका पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है तो। लेकिन इस प्रोसेस को आपको 4 घंटे के अंदर अंदर कर लेना चाहिए, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए सेकेंड स्टेप की। आपको स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा या फिर यूं कहीं एक नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पर जैसे ही आपको पता चले कि आपका पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है तो इमीडिएटली इस नंबर पर आप कॉल करें और कॉल करने के बाद अपना प्रॉब्लम उन्हें बताएं कि मेरा पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, शिकायत आप दर्ज करवा लें तुरंत के तुरंत, ठीक है। और दूसरा स्टेप ये है कि आप क्या करें, सिंपल जिस भी बैंक अकाउंट में, मान लीजिए आप एसबीआई से एसबीआई बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, मतलब जिसको आप पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं उनका भी अकाउंट एसबीआई में ही है और आपका भी अकाउंट एसबीआई में ही है, तो एसबीआई के बैंक मैनेजर से जाकर के कॉन्टैक्ट कीजिए और उनको अपना प्रॉब्लम बताइए। अगर वो कोशिश करेंगे तो आपका पैसा सेम डे में भी वापस आ सकता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर आपका पैसा किसी अदर अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, जैसे आपका अकाउंट एसबीआई में है और जिस अकाउंट में पैसे गए हैं वह अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, तो उस सिचुएशन में भी आपको बैंक मैनेजर से ही कांटेक्ट करना है। बैंक मैनेजर क्या करेंगे कि अगले पर्सन को, यानी कि एचडीएफसी बैंक मैनेजर से कांटेक्ट करेंगे और उनको बताएंगे कि आपके अकाउंट में मेरे खाता धारक का पैसा बाय मिस्टेक चला गया है। अब अगला पर्सन पैसा देना नहीं चाहता तो ऐसे में प्लीज आप उस पैसे को वापस कर दीजिए। तो हो सकता है मे बी आपका पैसा वापस आ जाए आपके अकाउंट में बैंक मैनेजर के कहने पर। तो इस तरीके से ये 3 तरीका है जिसके जरिए आप आसानी पूर्वक अपने पैसे को वापस ला सकते हैं अगर गलत अकाउंट में चला गया है तो। मैं फिर से दोबारा रिपीट कर दूं, अगर आपका पैसा आज के डेट में गया है या फिर किसी भी दिन गया है तो आपको इन तीनों प्रोसेस को 4 घंटे के अंदर अंदर कर लेना है, तो आपको जल्द से जल्द बेनिफिट मिल जाएगा, पैसा भी बहुत जल्द वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप लेट कर देते हैं तो ऐसे में आपका पैसा आने में और भी ज्यादा लेट हो सकता है 1 महीने भी लग जाए, ये भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग आसानी पूर्वक रॉन्ग ट्रांजैक्शन वाले पेमेंट को यानी कि पैसे को वापस ला सकते हैं, या फिर इन फ्यूचर अब अगर आपके केस में इस तरह की समस्या आएगी, पैसे गलत अकाउंट में चले जाएंगे तो इमीडिएटली आप उस पैसे को रिफंड करा सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अदरवाइज आपके मन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट रह गया तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।